से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं, कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों। ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से न्यूज 18 के इस सबसे बड़े अभियान, सबसे बड़े मंच पर, और पूरा देश देवभूमि के साथ जुड़ रहा है। लगातार हमें लोगों का साथ भी मिल रहा है। बेशक, और ये साथ इसलिए है क्योंकि साथ ही हाथ बढ़ाए उन लोगों के लिए न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड ये मंच लाया है ताकि आप जुड़ सके, आप मदद कर सके, उन लोगों तक अपनी मदद पहुंचा सके हमारे जरिए या सीधे या मुख्यमंत्री राहत कोष में किसी भी तरीके से, जो इस वक्त आपदा के बीच घिरे हैं, जो प्रभावित हुए हैं। और इसीलिए आज उन्हीं की हौसला अफजाई के लिए, उस जज्बे को जिंदा रखने के लिए कि हर मुसीबत के बाद हम खड़े होंगे, हम चलेंगे, हम जीतेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं ऐसे ही कुछ लोक कलाकार जिनकी भावनाओं से हम ताकत लेंगे। जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लोक गायक नरेंद्र नेगी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र जी आपका हमारे स्टूडियो में। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म और टीवी कलाकार हेमंत पांडे जी, हिमानी शिवपुरी और सुनीता राजवर भी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आप सभी का। ये मौका परेशानी का है, लेकिन हम फिर भी गाएंगे क्योंकि संगीत में वो ताकत है कि हर किसी में वो जज्बा ला देता है, जिंदगी का जोश ला देता है। मैं हेमंत पांडे जी आपसे शुरू करता हूं। आप तो उत्तराखंड के हैं, बहुत करीब से उत्तराखंड से जुड़े रहते हैं, दिल से मैं जानता हूं सालों से निजी तौर पर आपको। हेमंत जी, इस मौके पर आप क्या कहेंगे, कैसे जुड़ेंगे उन लोगों से और कैसे उनके हौसले को बढ़ाएंगे जो इस वक्त मुसीबत में है? देखिए, ये जो अभी दौर है उत्तराखंड के लिए, तो मतलब उत्तराखंड देवभूमि है, ये वरदान है, लेकिन ऐसी त्रासदियाँ आती हैं, ये अभिशाप है। और आए दिन ऐसा पहाड़ के लोगों के साथ मुसीबत ऐसी झेलनी ही होती है। पहले मीडिया नहीं था, तो जब घटना घट के बहुत समय बीत जाता था उसके बाद वो खबर पहुंचती थी। आज चूँकि मीडिया है, सब कुछ है, न्यूज़ चैनल है, सब कुछ है, तो तुरंत हर कुछ हमको पता लग रहा है। ये त्रासदी मतलब जब से पहाड़, हिमालय, प्रकृति है, तब से होता ही आ रहा है। लेकिन अब हम इस लायक हो गए हैं, हम इतने सक्षम हो गए हैं कि हम उस मुसीबत को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं। तो वो प्रयास जो हम रोज़ टीवी पे, न्यूज़ पे देखने को मिल रहे हैं हमको, चाहे वो सेना की तरफ से हों, चाहे सरकार की तरफ से हों, चाहे दूसरे संगठनों की तरफ से हों, जो लोग वहाँ पर हैं, तो उन सबको तो मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मानवता के कार्य में आप लोग लगे हुए हैं। और इस वजह से उम्मीद भी बधी हुई है। जो लोग लापता हैं उनके परिवारों को भी उम्मीद है कि हाँ, हमारे घर का सदस्य मरा नहीं होगा, वो जिंदा है, वो कहीं दबा होगा। तो वो उम्मीद में हम भी हैं और वो उम्मीद हम भी लगाए बैठे हैं। बिल्कुल। और ये जो इन्होंने बात कही कि सबसे जरूरी है कि हम कैसे एकजुट हो जाएं, कैसे आपदा के बाद हम खड़े हो जाएं, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। और यही वजह है कि इतने बड़े अभियान की शुरुआत आज की है न्यूज 18 ने। और ये मंच है जहां पर पूरा देश एक होकर के उत्तराखंड की मदद कर सकता है। और यही उद्देश्य है हमारे इस प्रोग्राम का। बहुत सारे बड़े बड़े नाम हमारे साथ हमारे प्रोग्राम से जुड़ भी रहे हैं। अगले गेस्ट के पास चलते हैं। लोक गायक नरेंद्र नेगी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नरेंद्र नेगी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये हादसा, बार बार जख्म जो आते हैं, जख्म भरे कैसे एक साथ हो हम? हाँ जी, ये जो घटना घटी है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो लोग इस आपदा के शिकार हुए हैं उनको मैं, उनके परिवारों को मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं उनके साथ। और सरकारों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वे भविष्य में इस किस्म की घटनाएं अगर होती हैं प्राकृतिक रूप से, तो उनके लिए पर्याप्त बचाव कार्य के लिए तैयार रहना चाहिए। ये उत्तराखंड के पहाड़ बहुत संवेदनशील पहाड़ हैं और बहुत नए हैं, जैसा कि पर्यावरणविद बताते हैं, वैज्ञानिक बताते हैं। यहाँ पर जो भी योजनाएं बनती हैं, विशेषकर डामों की योजनाएं, उसका केवल लाभ ही लाभ नहीं देखा जाना चाहिए, उसके नुकसानों पर भी, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए और उसका भी आकलन किया जाना चाहिए। बिल्कुल नेगी जी। और नरेंद्र इस नेगी मुसीबत जी, की घड़ी में अभी हम लोग ऐसी बातों पर बात कर रहे थे
नरेंद्र जी तमाम वैज्ञानिकों के साथ, जानकारों के साथ बात कर रहे थे और आगे भी बात करेंगे। आपसे तो एक ख्वाहिश है कि आप एक ऐसा राग तो छेड़िए जो हमारे हौसले को बढ़ाए, जो हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करे। संगीत में तो बड़ी ताकत है। जी जी, लेकिन मैं एक गीत काफ़ी पहले मैंने लिखा था, उसको मैं यहाँ पे गाना चाहता हूँ। कख लगान छुई कै माँ लगान छुई, ये पहाड़ की कुमो गढ़वाल की। कख लगान छुई रीता कूड़ों की तीसा भांडों की, बगदा मन क्योंकि रणदा डांडों की। कख लगान छुई कै माँ लगान छुई, ये पहाड़ की कुमो गढ़वाल की। कख लगान छुई सर्ग तेरी आशा, कबालू चौमासा, गंगा जमुना जी का मुल्क मन की गोर प्यासा। कख लगान छुई क्या रोड क्या यूंद, पानी नीचे बूंद। बिल्कुल, और उत्तराखंड की यही आवाज है जो पूरे देश को अपने साथ लेकर आती है, मजबूती के साथ साथ लेकर आती है। और ये वक्त है कि पूरा देश जो है वो उत्तराखंड के साथ खड़े हो जाए। और हिमानी शिवपुरी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हिमानी शिवपुरी जी, उत्तराखंड जिस दौर से गुजर रहा है, ठीक है आपदा आई, लेकिन हमारे देश ने देखा है कि जब जब इस तरह की आपदा विपत्ति आई है, पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है और हम जल्द से जल्द उस मौके से निकले हैं, उस हालात से निकले हैं और हालात को मजबूत किया है। इस बार जो हमारा मंच है, न्यूज 18 का ये मंच है, अभियान है, इसी उद्देश्य के साथ है। आप भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, किस भावना के साथ? मैं इस भावना के साथ जुड़ रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ कि आपने ये मंच का प्रारंभ किया है, और साथ में मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। और क्योंकि मैं उत्तराखंडी हूँ और ये जब आपदा आई है, वो चमोली डिस्ट्रिक्ट मोस्ट अफेक्टेड है, और चमोली में ही मेरा पैतृक गांव है भटवाड़ी। और मेरे मन में सिर्फ एक ही प्रश्न उठता है कि हमारा जो ये उत्तराखंड का क्षेत्र है, जो पूरा उत्तराखंड छोड़िए पूरा हिमालय जो रेंज है, ये 10 बार लोग बोल चुके हैं कि ये सिस्मिकली बहुत ही सेंसिटिव रीजन है। तो हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट जब करते हैं जैसे ऋषि वैली गंगा जो कि पूरा धुल गया, और एक और एनटीपीसी का प्रोजेक्ट, और जब ये प्रोजेक्ट भी जब इसकी शुरुआत हो रही थी, गंगा जो कि हमारी धरोहर है, उसको आप थोड़ी थोड़ी देर में आप डैम्स बना रहे हैं, और वहाँ के रहने वाले गांव के लोगों ने इसका विरोध किया। जो रैनी विलेज है जो मोस्ट इफेक्टेड है, जहां से गौरा देवी ने अपना चिपको आंदोलन शुरू किया, उनके लोगों ने जाके कोर्ट में इस प्रोडक्शन के खिलाफ, इस एनटीपीसी प्रोजेक्ट के खिलाफ अपील की थी। तो मेरा सरकार से और ये जितने भी लोग पावर में है उनसे ये निवेदन है कि कृपया मतलब आप देश की सुनिए, मेरे को अपनी बात कहने दीजिए पहले। आप जो लोकल लोग हैं उनकी राय भी जरूर जानिए। और ये जो आपदा आती है ये पहली बार नहीं आई है हमारे उत्तराखंड में। 2013 में केदारनाथ में इतना बड़ा हादसा हुआ था, और उससे पहले बार बार लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं। हिमानी शिवपुरी जी, और गांव बड़ी विनम्रता से आपको मैं ये बताना चाहता हूं हिमानी जी, अभी हम बात कर रहे थे, हमारे साथ एक्सपर्ट्स यहां पर जुड़े थे, मैंने ये सवाल पूछा जो आप चिंताएं जाहिर कर रही हैं, ये चिंता हम सब की है कि हम क्या कर रहे हैं, और उन्होंने हमें विस्तार से बताया अभी कुछ ही मिनटों पहले कि क्या कुछ हो रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से सहयोग लेते हुए कैसे हम विकास के और इन आपदाओं के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ें, इस पर बहुत सारा काम हो रहा है। यकीन मानिए अभी हमने यही एक्सपर्ट से जाना, उन्होंने हमें बताया आपकी चिंता बिल्कुल वाजिब है, लेकिन अच्छी बात है कि हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं फिर से लौट पाऊंगा आपके पास। इस बीच मैं सुनीता राजवार जी से भी एक बार जुड़ना चाहूंगा। सुनीता जी, आपकी इस वक्त की भावनाएं, ये न्यूज 18 से मैं अपने दर्शकों से ये भी साथ में कहूं कि इस मौके पर आप सीधे जुड़िए। इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ यही है कि इस दुख की घड़ी में आप जुड़िए, मदद पहुंचाइए। हैशटैग देवभूमि के साथ देश खड़ा है, इस वक्त न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड खड़ा है, आप भी खड़े होइए, आप जुड़िए हमारे साथ इस मुहिम से।
जी बिल्कुल, और हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को उन सवालों का जवाब भी दे रहे हैं कि आखिर आपदा आई क्यों, उससे कैसे निपटा जा सकता है। साथ ही ये संदेश भी कि ये वक्त है कि हम आम जन जो हैं वो उत्तराखंड के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं, उत्तराखंड को कैसे मजबूत कर सकते हैं, जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके जिंदगी में फिर से खुशहाली और रंग कैसे लाएं। और ये जिम्मेदारी इस वक्त न्यूज 18 अपनी निभा रहा है इस महाअभियान के साथ। और हमारे साथ आप सभी जुड़ सकते हैं, हमारे दर्शक जुड़ सकते हैं। जी, और इस वक्त हमारे साथ सुनीता जी भी मौजूद है। सुनीता रजवार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुनीता जी, ये बताइए कि आखिर कैसे इस मुश्किल की घड़ी से लोगों को बाहर निकाला जा सके, हमारी आम लोगों की जो जिम्मेदारी है वो हम कैसे निभाएं? देखिए, जैसा जो दुख आप सबको है, हम सारे उत्तराखंडियों को है, मेरे ख्याल से पूरे भारत देश को इस हादसे का दुख है और इस वजह से ही हम सब एकजुट हुए हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट का या एक उत्तराखंड का दुख नहीं है, ये पूरे भारत का दुख है। और इस मुहिम के दौरान, इस मुहिम के द्वारा हम जितना ज्यादा हो सकें, हमारी सबसे पहली कोशिश होनी चाहिए कि जो परिवारजन हैं, जो खो गए हैं लोग, जिनकी हमें उम्मीद है शायद हमें अभी भी कुछ लोग मिल जाएं, जैसे अभी तक मिलते आ रहे हैं एक दो दिन में। मैंने न्यूज़ में पढ़ा था 2 लोग अभी भी अपने गांव वापस लौटे हैं। तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले तो हम खुले दिल से और अपने साफ दिल से ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा भाई हमें इस हादसे में से बच के अपने परिवार वालों से मिल जाए। ये हो जाए तो सबसे पहले तो हमारी ये दुआ है। उसके बाद हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि जिस चीज पर हमारा कोई जोर नहीं है, जिस चीज पे हमारा कोई जोर नहीं है, जो हादसा हो गया है, अब हम उसको लेके रोएं, इससे बेटर है कि हम जितने ज्यादा एकजुट होकर इन परिवार वालों की मदद कर सके, हम इनके साथ खड़े हो सके। ये लाख टके की बात आपने सुनीता जी कही और इसीलिए आज ये मंच हमने लाया है सामने, ताकि हम सब जुड़ सके, हम सब मदद पहुंचा सके उन सब की और हम आगे बढ़ सके इस हौसले के साथ। हेमंत जी, आप क्या संदेश इस मौके पर देना चाहेंगे? आप सीधे सीधे क्या उन सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड के इस मंच से जुड़े कैसे लोग और पहुंचाएं मदद अपनी, बताएं कि देश खड़ा है देवभूमि के साथ। कदम है, क्योंकि जो भी चीज़ें क्रम है घटनाएं के टूटने का, जुड़ने का, उस क्रम को आपने आगे बढ़ाते हुए ये अच्छी शुरुआत की है, इसके लिए एक तो आपका धन्यवाद। दूसरी बात, ये जो मीडिया का जो हमको फ़ायदा हुआ है कि कोई भी चीज़ 2 मिनट में हमको पता चल जाती है, उतना ही हमको नुकसान भी हुआ है, क्योंकि मैं मुंबई में अभी हूँ, कुछ 2 महीना मैं पहाड़ों में था, तो अब मुझे हर आदमी को बताते बताते ये थक जाता हूँ कि जो घटना हुई है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एक एरिया में ही हुई है, बल्कि पूरे उत्तराखंड में नहीं। तो जिन लोगों की टिकटें भी उत्तराखंड जाने की हैं, देहरादून की हैं, ऋषिकेश, हरिद्वार आगे की यात्राओं की हैं, वो लोग भी बेचारे घबराए हुए हैं। तो उनको मुझे क्लीन, क्योंकि सब बताना पड़ता है कि ये घटना इस जगह पे हुई है, बाकी उत्तराखंड में इसका असर नहीं हुआ है। तो वो एक चीज मीडिया का जो हमको फायदा हुआ है, वो नुकसान भी हुआ है कि हर आदमी उत्तराखंड अल्मोड़ा जाना है तब भी वो डरा हुआ है, और उसको दूसरे रूट पे जाना है तब भी वो डरा हुआ है। तो इससे भी हमको सोचना पड़ेगा, वो तरीका क्या हो सकता है वो आप ही बताइएगा कि लोगों में ना, अब आप समझ रहे हैं कि पर्यटन पूरा जा रहा है इस वक्त, पूरे देश का आकर्षण है उत्तराखंड, तो ऐसे में आदमी उत्तराखंड जाने से डर रहा है, उसको लग रहा है कि सब जगह ऐसा ही होगा। तो ये बात सोचने समझने की है। तो ये बात दिल से निकालने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो हालात हैं, हकीकत है, उसको जानने की जरूरत है और एकजुट होने की जरूरत है। और इस महाअभियान के साथ बड़े बड़े नाम भी जुड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष में इस वक्त मदद भी पूरे देश से आनी शुरू हो चुकी है। SDFC लिमिटेड के CEO के मिस्त्री भी वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। उन्होंने उत्तराखंड हादसे पर दुख जताया और कहा कि आपदा से प्रभावित हुए परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। हम SDFC की तरफ से सभी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस आपदा से जो हानि हुई है, कोई शब्द उसको बयान नहीं कर सकते। हम उन लोगों को सैल्यूट करते हैं जिन्होंने ऐसे वक्त में इमरजेंसी सेवाएं दी हैं और इसी के साथ उन्होंने आर्थिक मदद भी पहुंचाई है। और हमारी अपील है पूरे देश से कि वो एकजुट हों,
अपना अपना हाथ बढ़ाए ताकि प्रभावित लोगों को बाहर निकाला जा सके मुश्किल घड़ी से। और इस आपदा के वक्त में समूचा देश देवभूमि के साथ खड़ा है, क्योंकि पूरे देश की आस्था देवभूमि से जुड़ी रहती है। और इसीलिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कुछ ही पलों में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। उनसे मैं समझूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार कैसे जुड़ी है इस पूरे अभियान से और न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड के इस आज के मंच से कुछ ही पलों में।